हिमाचल प्रदेश की एक छोटी सी घटना, मैं छोटी सी घटना इसलिए बोल रहा हूँ पंकज की वो बातें अभी तक बहुत लोगों के बीच में नहीं गई हैं। एक वीडियो वायरल हुआ है कि कैसे वहाँ पर कुल्लू में एक मोटरसाइकिल पर कुछ जो सिख थे वो खालिस्तान का झंडा लेकर के वहाँ पर जा रहे थे, कुछ हुड़दंग मचा रहे थे। वो आज जो खबरें वहाँ से जिस तरह से आई हैं कि वहाँ पर हिमाचल से काफ़ी खबरें ये आ रही हैं कि वहाँ पर जा रहे हैं, बिना हेलमेट पहन के बाइक चला रहे हैं, वो करें। लेकिन वो इम्पॉर्टेंट ये था कि उसमें खालिस्तान का झंडा लेकर के वो लगा करके जा रहे थे। तभी वहाँ के हिमाचल प्रदेश के जो लोग थे, स्थानीय लोग वहाँ पे थे, उन्होंने इसको रिएक्ट किया, इस पे उन्होंने झंडे को वहाँ से वो निकाला, वार्निंग दी। और इस तरह की घटनाएं अक्सर हमने जब भी देखा है कि पंकज ये पंजाब में तो बहुत आम हो गया है कि वहाँ पर खालिस्तानी झंडा लहराओ। हमने तो ये भी देखा कि किस तरह से दिल्ली में लाल किले पर खालिस्तानी झंडा लहराने की कोशिश हुई। इन तमाम घटनाओं के पीछे एक छोटी सी घटना आई है। इससे मुझे लगता है कि माहौल बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं कि अब ये पब्लिक का एक वार्निंग है कि आप अगर इस तरह की हरकतें करोगे, अगर इलीगल काम को, अगर इलीगल तरीकों को अगर अपनाओगे, वो करोगे, तो इसका प्रतिरोध किया जाएगा, इसका जवाब देगी पब्लिक, इस जवाब देगी। आपने चूंकि पंजाब का जिक्र किया, देखिए अब जब आप हिमाचल जाते हैं, हिमाचल में जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, वो कुल्लू मनाली हो, धर्मशाला हो, शिमला हो, तो आप सिर्फ मौज मस्ती के लिए जा रहे हैं। आप वहाँ वो टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं, टूरिज्म देखने के लिए जा रहे हैं। तो अगर उस मंशा से जा रहे हैं तो बहुत वेलकम है आपका, क्योंकि देखिए हिमाचल प्रदेश की, चूंकि मैं भी वहीं से आता हूँ, वहाँ की अगर हम बात करें तो एप्पल एक इकॉनमी है और होटल इंडस्ट्री एक इकॉनमी है। कोरोना टाइम में बहुत मुश्किल वक्त जो था वो बरपा हिमाचल के ऊपर, यानी इन टर्म्स ऑफ होटल इंडस्ट्री। और चूंकि लोग घर ही से नहीं निकले और 2 साल बिल्कुल ठप रहा वो कारोबार, और फिर उसके बाद बड़े खुले हाथों से हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी और फिर जब कांग्रेस की सरकार आई, दोनों ही सरकारों ने कहा कि भैया देखिए आप आइए, हिमाचल देवस्थली है, आप आइए और हम खुले हाथ से, खुली बाहों से आपका स्वागत करते हैं। लेकिन उसका अगर कोई नाजायज़ फ़ायदा उठाए तो देखिए अब यहाँ पुलिस तो बाद में, लेकिन पहले लोगों ने सबक सिखाया। आप अगर एक टूरिस्ट के तरीके से आ रहे हैं, पर्यटक की हैसियत से आ रहे हैं, तो आपका सत्कार है, अतिथि देवो भव। वो भारत की संस्कृति सभ्यता है हमारी, और वो हिमाचल चूंकि देव स्थली उसे कहा जाता है, तो बहुत ही एक ऐसी स्टेट है जहाँ आपने कभी कुछ हुज्जतें नहीं सुनी होंगी। बहुत ही पीसफुल, पीस लविंग लोग हैं, नेशनलिस्ट लोग हैं वहाँ और नेशनलिस्ट लोग हैं बिल्कुल, और बहुत वेलकम है। लेकिन अगर आप इस तरह की हरकत करेंगे, आप भिंडरावाला और खालिस्तान समर्थक झंडे लेकर आएंगे। भी मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट देखा, उस पॉडकास्ट में एक सिख ही थे, उन्होंने कहा कि देखिए अगर आप पंजाब खालिस्तान की, अगर अलग खालिस्तान की मांग करते हो तो आप सैंडविच हो जाते हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में। हमारे जितने गुरुद्वारे सिख तीर्थ स्थल हैं, अब लेह की बात करें, पत्थर साहिब वहाँ पे है, पटना साहिब है, पटना बिहार में है, नंदेड़ हुजूर साहिब जो है महाराष्ट्र में है। तो अलग अलग जगह गुरुद्वारे और सबकी खासियत है। कहीं गुरु नानक जी के चरण पड़े थे तो कहीं गुरु गोबिंद सिंह से वो गुरुद्वारा फेमस है। तो सिर्फ पंजाब में ही गुरुद्वारे नहीं हैं, पूरे देश में गुरुद्वारे फैले हुए हैं, जहाँ जो 10 गुरु हुए उनमें से किसी ना किसी का वहाँ जाना हुआ है या उनसे वो गुरुद्वारे को जाना जाता है। तो कैसे, हमें तो कबूल नहीं है, उन्होंने कहा। और ये कौन लोग हैं, इनके दिमाग में क्या, इनकी मंशा क्या है, क्या इनके इंटरेस्ट हैं, और फिर ये भारत की भूमि है। अब देखिए ब्रिटेन में हमने देखा, इंग्लैंड में हम आए दिन लंदन की सड़कों पे देखते हैं, कोई यहाँ से डेलीगेशन जाता है। अभी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गए थे, उन पे अटैक करने की कोशिश की गई थी। तो ये हिंदुस्तान में ये सब चलने वाला है नहीं। तो ये हिमाचल देखिए, जैसा आपने कहा नेशनलिस्ट लोग हैं वहाँ के, तो उन्होंने कहा कि स्वागत है आपका, अगर आप अतिथि बनकर आते हैं, आपका देश है, आपका राज्य है, आप आइए और यहाँ की जो भी वो नेचुरल चीज़ें हैं उनको देखिए, निहारिए और फिर छुट्टी मनाकर आप वापस चले जाइए। लेकिन अगर आप इस मंशा से आएंगे कि वहाँ शरारत करने की कुछ कोशिश करेंगे, आप ये झंडे लगा के आएंगे, तो वहाँ उन्होंने जनता ने ही सबक सिखाया। और फिर जैसा कि मैं अभी पढ़ रहा था, करीब 180 चालान जो हैं वो काटे गए हैं। और एक बाइक नहीं था, कई सारी बाइक्स थी, और उसके नाम पे हुड़दंग फैलाने की कोशिश हुई है वहां पर। कुल्लू मनाली और ऊना वगैरह की जो जिस तरह से घटनाएं वहां पे आई है, वहां से पंजाब रास्ता वहां से होके भी जाता और बिना हेलमेट के जा रहे हैं, वो हुड़दंग कर रहे हैं, बवाल कर रहे हैं, इस तरह के। उनका मंशा ही वही था कि पता नहीं, ये इनको शायद ये लग रहा है कि जिस तरह से पंजाब में हमने देखा है, दुर्भाग्य है कहना पड़ता है इसलिए कि कुछ समय से अब पंजाब में देख रहे हैं वहाँ की सरकार ने बिल्कुल शायद छोड़ रखा है कि वहाँ पर जो भी हरकत करना चाह रहे हैं, खालिस्तान के नाम पर, किसान आंदोलन के नाम पर जो कुछ चल रहा है, हिंदुस्तान विरोधी मतलब जितनी भी हरकतें हैं वहां पर हो रही हैं। लेकिन ये कोशिश की इन्होंने बॉर्डर पार करके हिमाचल में करने की कोशिश की। वो भूल गए कि ये हिमाचल की वो धरती है जहां पर फौज में इतने लोग होते हैं कि फौजी वहां पर भी, अगर उस रेशियो में देखें, अगर जनसंख्या और उसके रेशियो में देखें, तो हिमाचल को इतने ज्यादा फौज में है। पूरा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है, कांगड़ा को अगर हम देखें
तो मैक्सिमम जो है हर घर से आपको 1 या 2 फौजी मिलेंगे, यानी पिता थे या दादा थे, आगे बेटे हैं, 3 जनरेशन आपको फौज में मिलेगी। तो बहुत सही बात आपको कह रहे हो आप। लेकिन देखिए, सब्र का इम्तिहान वो ना भारत में चलेगा और ना वो हिमाचल राज्य में चलेगा। सब्र का इम्तिहान आप मत लीजिए। अगर पेशेंस है हमारे अंदर, सब्र है, तो वो उसका एक लिमिट होता है। वो कहते हैं ना कि फिर बांध के ऊपर से अगर पानी जाएगा तो फिर वो नुकसान करेगा। तो आप अगर इस मंशा से आ रहे हैं कि आप उपद्रव फैलाने की कोशिश करेंगे, हुड़दंग करेंगे, हंगामा करेंगे, और आप टूरिस्ट की हैसियत से ना हो कि कोई और मंशा के साथ आएंगे, तो आपकी मंशा चलने वाली नहीं। और इसका बिल्कुल सबक सिखाया। और अब इंडियन गवर्नमेंट भी हमने देखा है, अब आज ही हमने ये खबर पढ़ी है कि रक्षा मंत्री जो हैं वो तुलसी गबार्ड से मिले हैं और उन्होंने बहुत ज़ोर शोर से SFJ का मुद्दा उठाया है। सिख फॉर जस्टिस को लेकर जो चीज़ें हो रही हैं, उसका मुद्दा बड़े ज़ोर शोर से उठाया है रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर ने खुद से। और ये कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश है कि हम जो हैं बिल्कुल सक्षम हैं, और अगर हम पर कुछ भी करने की कोशिश की जाएगी तो अब हम चुप नहीं बैठेंगे, खामोश नहीं बैठेंगे। और उसका बहुत ताज़ा उदाहरण जो वो हिमाचल में देखा। हाँ, वही है। देखिए, इनको थोड़ा सा दर्शकों को ये भी बता दें कि 2022 के मई के मंथ में हिमाचल प्रदेश के जो असेंबली का जो मेन गेट है, वहाँ पर भी उस समय गुरुपत SFJ सिख फॉर जस्टिस के जो गुरु पतवंत सिंह पन्नू, जो कि एक खालिस्तानी आतंकवादी है, वो पता नहीं कितनी वीडियो, आजकल तो पता नहीं कहाँ छिपा है। जब से अमेरिका में सरकार बदली, ट्रंप सरकार जब से आई है, तब से वो आजकल वो बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। लेकिन वहाँ भी असेंबली के, और हमें भूलना नहीं है, कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं गद्दी से अपदस्त हो गए, अपदस्त हो गए हैं। एक्चुअली अमेरिका ने वार्निंग दी है खालिस्तानी ताकतों को, जो कनाडा में बैठे हैं खालिस्तानी ताकतें, कि भैया अमेरिका में आकर के इस तरह की गलतियां मत करना, हम आपको अरेस्ट कर लेंगे। तो अब जो चीजें हैं, खालिस्तानी ताकतें जो कहीं ने बैठ करके बाहर विदेशों में बैठ करके, कहीं वो ऑस्ट्रेलिया में ऐसी हरकतें करते हैं, इंग्लैंड में करते हैं, US में करते हैं, और कनाडा उनके लिए बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि वहाँ तो उनको पाला ही जा रहा था। और पिछली जो सरकार, खास करके जो कनाडा की सरकार थी, अब पता नहीं नई जो सरकार बनी है, पार्टी तो जस्टिन ट्रूडो की है, अब वो क्या करेंगे अभी तक का पता नहीं चला उनका रुख। लेकिन ये ज़रूर है कि जब से ट्रंप बने हैं, उन्होंने साफ साफ जो भी आतंकवादी है, आतंकवादी ताकि हो तो या तो फिर वो खालिस्तान के नाम पर आतंक हो या किसी इस्लाम के नाम पर हो, सबके लिए एक साफ सिग्नल है कि भैया अपने हद में रहो, अगर हद में नहीं रहोगे तो फिर धर्मेंद्र, फिर जो सिख कौम है हमारे देश की, वो एक ऐसी कौम है कि वो कहते हैं ना कि वो हर घर से वो दशांश का जो सिस्टम है उनके, वो वॉरियर तो अलग बात है, लेकिन उसके अलावा दशांश, यानी अपनी इनकम का 10% जो है वो समाज सेवा में लगाते हैं, दान करते हैं। कितनी अच्छी प्रथा है। तो वो कौम है सिख कौम। और मैंने जैसा आपको एग्जांपल दिया कि ये जो पॉडकास्ट का जिक्र मैंने किया, उसमें एक सिख हैं, वो ये कह रहे थे कि पंजाब जो है हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, उसको तोड़ने की अगर कोई कोशिश करेगा तो उसको चैन से बैठने नहीं दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हिमाचल में, पंजाब में, बल्कि पूरे देश भर में जहाँ भी सिख कम्युनिटी के लोग हैं, वो बहुत देश प्रेमी लोग हैं, हम ही हैं वो, है ना। तो वो कहीं से भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हिमाचल में विद्रोह हुआ, पूरे भारत होगा। ये जहां भी ये कोशिश होगी, उन कोशिशों को कुचला जाएगा। और उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हिमाचल के लोगों ने दिखाया, इससे पहले कि कानून आगे अपना काम करता, बिल्कुल। लेकिन पहले लोगों ने ही, समाज के तौर पे ये बहुत जरूरी है सिग्नल देना कि आपके आसपास ऐसी कोई घटना घट रही हो जो देश के खिलाफ कोई ऐसी कर रहे हो, वहां पर तो खून खौलना किसी लिए बहुत स्वाभाविक चीज है। और अगर हिमाचल के लोगों ने एक तरह से एक मैसेज दिया है, और बहुत ही कड़ा मैसेज दिया है, छोटी सी घटना, मुझे लगता है कि शायद ये लोगों की नजर में आए। और देखिए, मुट्ठी भर लोग हैं पंकज, ऐसा नहीं है जैसे आपने अभी सही बोला। सिख समुदाय तो है कि इन्होंने पता नहीं सैकड़ों साल से लड़ाइयाँ ही कर रहे हैं देश के लिए, अपने देश की मिट्टी के लिए। आखिर सिख बने कैसे हैं? बने ही तो ही हैं कि हिंदू से निकलकर बने। इनका काम ही है रक्षा करने के लिए, देश के लड़ने के लिए, मरने के लिए। बड़ा बेटा केश बढ़ा दिए जाते थे उसके। और इसको कुछ मुट्ठी भर के लोग इसको बदनाम करने पे लगे हैं। तो हमारा जैसे ये तो खैर इसमें हमें कोई सर्टिफिकेट देने की किसी को जरूरत नहीं है, लेकिन मुट्ठी भर की ताकतें खालिस्तान के नाम पर जिस तरह से जो माहौल बना रहे थे, पूरी दुनिया माहौल बना रहे थे, उनके लिए हिमाचल के लोगों ने एक मैसेज दिया है कि भैया कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, वरना अब जो चीजें हैं पुलिस तो बाद में आएगी, पहले पब्लिक ही आपका इलाज पहले कर देगी। तो हो सकता है कि शायद इसका मैसेज पंजाब में भी जाए, जहां पर आए दिन हम देखते हैं, हमें देखने को मिलता है कि वहां भी कुछ जो लोग होते हैं मुट्ठी भर के लोग बदनाम करने के लिए, माहौल खराब करने की हरकतें कर रहे हैं। शायद वहां भी वो चीजें देखिए, वो साइमल्टेनियसली हुआ। पहले तो सीधा जवाब दिया गया, उनके झंडे उतारे गए, जबरन उतारे गए, क्योंकि बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि आप किसी और मंशा से आए हैं, हिमाचल घूमने नहीं आए हैं, आपके इरादे कुछ और हैं, क्या मतलब अपनी तरीके से लोगों को कुछ दिखाने की कोशिश है। तो ये गुंडागर्दी, ये दादागिरी नहीं चलने वाली है। और साथ ही साथ पुलिस को कंप्लेंट किया गया। और
और फिर पुलिस ने इंटरवीन किया। मैंने आपको जैसा कि बताया 180 के करीब चालान काटे गए हैं और फिर साफ साफ ये कहा गया है कि अब पुलिस जो है, जो भी वो यूथ था, खासतौर पर यूथ जो हैं, उनको उनसे बाकायदा पूछताछ की जाएगी। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया, उनसे पूछताछ की जाएगी, भाई आप किस इरादे से आए थे, क्योंकि अगर इरादा आपका सिर्फ घूमने का होता तो आप घूमने आते और चले जाते, लेकिन आप कुछ और मंशा के साथ आए थे, कुछ और करने के लिए आए थे, और अगर ये कोशिशों के साथ आप आए हैं तो आपकी ये कोशिशें बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने दी जाएंगी। तो जनता ने सबक सिखाया, उसके बाद पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, और अब एक तरह से ये नज़ीर है। ये हिम्मत हिमाकत करने की जो कोशिश की है, आगे ऐसा ना हो, रिपीट ना हो, उसका पूरा प्रबंध हिमाचल के जनता ने कर दिया, आवाम ने कर दिया। और लॉ एंड ऑर्डर का भी काम है, कानून का काम है, तो पुलिस ने भी पूरे इंतजामात कर लिए हैं, कई सारे केसेस दर्ज किए गए हैं, और अब ये कोशिश की जाएगी कि जो यूथ वहाँ पर आया था, जिन्होंने ये हुड़दंग करने की कोशिश की, उनकी पूरी पूछताछ होगी, कहाँ से आए थे, कौन थे, क्या नेटवर्क है, किन किन लोगों के संपर्क में, और फिर उचित कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी अगर उसमें वो संलग्न पाए जाते हैं। पंकज, जब हम वीडियो कर रहे हैं, इसी बीच खबर ये भी आई है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वो कहा है, जो सिख फॉर जस्टिस है उस पर बैन लगाने की मांग की है, और सिख फॉर जस्टिस का मुद्दा उन्होंने उठाया और बैन करने की मांग की है। यानी कि कहीं ना कहीं पर ये मुद्दा अभी भी जो चल रहा है, ये भारत सरकार के इस नज़र में भी है, और तो इस पर देश के रक्षा मंत्री ने भी इसकी मांग की है कि इस तरह की जो हरकतें हो रही है इस पर बैन होनी चाहिए। और ये जो बैठ कर गुरु पंत सिंह पन्नू, पता नहीं है, मुझे लगता है कि उसका भी टाइम बहुत जल्द वापस आने वाला है। और एक बात और पंकज, अभी कम से कम जो लोग, खालिस्तान क्या है, खालिस्तान पाकिस्तान का क्रिएट किया हुआ एक ऐसा चीज जो भारत में डिस्टर्बेंस करने के लिए किया है उन्होंने। आज जो भी खालिस्तान के लोग उस पाकिस्तान के शहर ऐसी चीज, पाकिस्तान के हालत देख लेना, वहां क्या हो रहा है, वहां पिछले 3-4 दिनों के हालात देख लें कि बलूचिस्तान में किस तरह के बलोच उनके दम पे कूद करके भारत को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, मन इनको सोचना चाहिए। और हालांकि कहीं ना कहीं भारत को जिम्मेदार बता रहे हैं, क्योंकि जो ट्रेन को हाईजैक किया गया उसमें कहीं ना कहीं भारत की शय पे किया उन्होंने, ये तक इल्जाम लगाए जा रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जैसा कि आपने बड़ा अच्छा बोला, मुट्ठी भर, यानी कभी गुरुपंत सिंह पन्नू जो है वो बैठा कहीं अमेरिका में कुछ स्टेटमेंट दे देता है और ये वो कर देता है। अगर हिम्मत हो तो यहाँ आए तो उसको पता चलेगा, स्वागत जबरदस्त तरीके से किया जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता, मुट्ठी भर यहाँ, मुट्ठी भर वहाँ, और वो कोशिश करते हैं कि किसी तरह से वो जो युवा हैं उनको बहकाने की कोशिश करें, लेकिन हमारे देश का युवा है और सहनशीलता हमारी उसका इम्तिहान न ले। अगर जब उसका इम्तिहान लेने की कोशिश होगी तो बिल्कुल माकूल जवाब दिया जाएगा। वो माकूल जवाब देवस्थल है हिमाचल, वहाँ की जनता ने दे दिया है और कानून अपना काम कर रहा है। अब जितने भी लोग जो हिरासत में लिए गए, जिनसे पूछताछ की जाएगी, और फिर अगर कहीं कोई कनेक्शन पाया गया, क्योंकि जैसा हमने बताया कि छुटपुट इधर उधर हो सकते हैं, तो उन तक पहुंचेगी, पुलिस अपना काम करेगी। लेकिन ये सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था। और बहुत शांत रहने वाली जनता है हिमाचल की, लेकिन अगर आप सर से पानी ऊपर लेकर जाएंगे तो आपको उचित जो उसका जवाब है वो दिया जाएगा, वो हिमाचल की जनता। और ये मैसेज उन लोगों के लिए हम कड़क की तरफ से भी इन लोगों को मैसेज देना चाहते हैं। देख लीजिए, ऐसा है कि जो मुट्ठी भर लोग बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, भारत सरकार तो पहले से ही इस चीज़ को लेकर काफ़ी सेंसिटिव है और वो जो भी एक्शन लेना वो लेगी। ये मत भूलिए कि अमेरिका में ट्रंप सरकार भी ऐसे तत्वों के खिलाफ एक्शन लेने के तैयार है, यहाँ तक कि कनाडा को आज अलग थलग कर दिया गया है। और तो आखिर कौन कहाँ जाओगे बच करके? तो ये मुट्ठी भर लोगों के बहकावे में ना है। वो यूथ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो पंजाब में या भारत की धरती पर रह रहे हैं और ये इस तरह के फालतू के बहकावे में आकर के इस तरह की हरकतें करते हैं कि भिंडरा वाले का झंडा लेकर के आ गए, खालिस्तान का झंडा लेकर वो करना, ये बिल्कुल ही गलत है, गैर कानूनी है। देश विरोधी हरकतें ना करें और अपने देश की चिंता करें और अपने समाज की चिंता करें, ना कि ऐसे लोगों के कभी। आखिर में मैं बस ये कहना चाहूंगा, पंजाब कह रहे हैं ना कि हमारा दिल है, पंजाब में दिल बसता है। और पंजाब जो है पूरे देश को एक तरह से कहते थे ना कि वो अन्नदाता प्रदेश है और वो पहचान है पंजाब की। पीरों फकीरों की धरती है, गुरुओं की धरती है और हरियाला पंजाब कहा जाता था पंजाब को। तो पंजाब बिल्कुल वैसा ही है। कुछ वो मुट्ठी भर जो लोग हैं वो अगर कुछ और इरादा रखते हैं तो उनका इरादा कहीं कामयाब नहीं होने वाला, ये आप लिख के ले लीजिए। और जो ये गए थे कुछ हुज्जत करने के लिए, उनको माकूल जवाब मिला है, कानून अपना काम कर रहा है, इसलिए किसी के भी बहकावे में ना है। शांति से रहिए, शांति से जिए, अपने देश के लिए जीना है, अपने देश के लिए मरना है।